तो आज का सेशन जो होगा, लास्ट जो हमने मल्टी थ्रेडिंग जहाँ पे एंड किया था, कि जहाँ पे मैंने लाइफ साइकिल बताया था और एक दो प्रोग्राम के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो आज हम देखेंगे क्या कि किसी भी थ्रेड का जो प्रायोरिटी होता है, मैंने प्रायोरिटी के बारे में आपको बताया था कि मिनिमम प्रायोरिटी 1 होता है, मैक्सिमम प्रायोरिटी 10 होता है और नॉर्मल प्रायोरिटी 5 होता है। तो किसी भी थ्रेड का अगर प्रायोरिटी आपको चेक करना हो तो कैसे हम चेक कर सकते हैं? एक चीज और आपको समझना है कि जैसे कि ये मेरा क्लास मैक है, मैंने क्लास का नाम मैक रखा हुआ है और ये हमारा मेन मेथड है। तो यहाँ पे एक्सटेंस थ्रेड नहीं भी लिखा हुआ है, बट जेवीएम जो है इसको थ्रेड की तरह ही ट्रीट करता है। ये चीज आपको समझना है, राइट? क्योंकि अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि जितने भी आप थ्रेड बनाते हो तो क्लास का नाम एक्सटेंस थ्रेड आप लिखते हो तो वही वो थ्रेड होता है। लेकिन यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ क्या कि जो हमारा मेन क्लास होता है ये एक्चुअली में ये पेरेंट थ्रेड होता है, और इसके अलावा जो भी आप बनाते हो ए बी सी जो भी बनाते हो वो सभी उसका चाइल्ड थ्रेड होता है, राइट? तो अगर आपको ये चेक करना हो कि अभी जो ये मेरे पास जो हमने क्लास क्रिएट किया हुआ है, यानी ये भी कंप्यूटर इसको एज ए थ्रेड ट्रीट करता है, तो अगर इसका प्रायोरिटी अगर मुझे चेक करना होगा, सो हाउ कैन वी चेक द प्रायोरिटी? और मैंने इस प्रोग्राम में यहाँ पे किसी को प्रायोरिटी नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि 5 होता है। तो कैसे हम चेक कैसे करेंगे? तो यहाँ पे सिंपली हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन पे, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, आपको लिखना है थ्रेड जो इनबिल्ट क्लास है, डॉट यहाँ पे एक आता है करंट थ्रेड मेथड इनबिल्ट है, और डॉट गेट प्रायोरिटी मेथड, पी कैपिटल होगा, प्रायोरिटी मेथड। तो ये जो है आपको बताता है क्या कि थ्रेड का जो करंट थ्रेड मतलब जिस थ्रेड जिस क्लास के अंदर हो आप, उसका प्रायोरिटी क्या है। तो गेट प्रायोरिटी मेथड आपको बता देगा कि डिफॉल्ट प्रायोरिटी कितना है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का, राइट? तो ये पूरा इनबिल्ट मेथड है। तो अभी आप इसको अगर आप रन करके अगर आप देखोगे आप, तो यहाँ पे चीजें आपको समझ में आ जाएगा क्या कि हमने सबसे पहले तो कंपाइल किया जावा सी मैक डॉट जावा, और सब कुछ ओके है। और जब आप रन करेंगे जावा मैक तो आप देखेंगे 5, जो मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि किसी भी थ्रेड का प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट जो होता है, नॉर्मल जो प्रायोरिटी होता है वो होता है 5, और वो किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है वो मैंने आपको यहाँ पे मैंने करके दिखाया कि किस तरीके से हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप खुद के लिए भी आप यहाँ पे चीजें बना सकते हैं, यानी आप सेट कर सकते हो प्रायोरिटी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, प्रायोरिटी भी आप सेट कर सकते हो आप। लेकिन उसको सेट कर कैसे हम करेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपने देखा कि इसका जो आंसर हमें दिखा रहा था 7 दिखा रहा था, सॉरी 5 दिखा रहा था जो नॉर्मल प्रायोरिटी होता है। लेकिन प्रायोरिटी कैसे सेट करना है वो देखो आप, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड मेथड डॉट, यहाँ से बिल्कुल मैं यहाँ से यहाँ तक एग्जैक्टली वही सब चीजें लिखा हूँ, राइट? अब यहाँ पे गेट प्रायोरिटी था, बस यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है सेट प्रायोरिटी। और सेट प्रायोरिटी अब कितना देना है, मान लो मुझे 7 देना है, मैंने यहाँ पे 7 दे दिया, राइट? तो अब उसी थ्रेड का प्रायोरिटी 7 हो जाएगा। अगर मैं सेम इसी लाइन को मैं फिर से अगर यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखाऊं, तो पहले यहाँ पे कितना था आंसर, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट था 5, आपने अब सेट कर दिया एज ए प्रोग्रामर, आपने इस पर्टिकुलर थ्रेड की प्रायोरिटी से सेट कर दिया है 7। तो अब अगर फिर से इसको जब आप रन करके देखोगे तो यहाँ पे आंसर आपको दिखाएगा क्या, 7 हो जाएगा प्रायोरिटी, राइट? तो आंसर भी आपको क्या दिखाएगा, 5 एंड 7 आपको दिखाएगा। और अगर अभी इसको कंपाइल करके अगर आप रन करते हैं तो आप देख पाएंगे कि 5 जो बाय डिफॉल्ट था लेकिन हमने खुद से सेट कर दिया और फिर उसको उसी को प्रिंट करा के देखा, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 5 जो पहले था और 7 हमने बाद में जो सेट किया। तो किस तरीके से किसी भी थ्रेड की प्रायोरिटी आप चेक कर सकते हो, या मैनुअली आप जो भी प्रायोरिटी देना चाहो 1 से लेके 10 के रेंज में आप प्रायोरिटी वहां पे सेट आप कर सकते हो। आप, आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर यहाँ पे हुआ होगा। दूसरी बात यहाँ पे आप ये समझिए कि अगर कोई भी थ्रेड अगर आप बनाते हो आप, राइट, तो सभी थ्रेड का यहाँ पे हमें देखना हो कि प्रायोरिटी किसका ज्यादा है किसका कम है, और आप प्रायोरिटी कैसे सेट करना है, ये चीज तो आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से मैं भी आपको कोडिंग बताने की कोशिश करूंगा क्या, कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास अभी सिर्फ एक ही थ्रेड हमारे पास था, इसके ऊपर हमने कुछ थ्रेड बनाया क्लास ए, यहाँ पे एक्सटेंड्स थ्रेड रखा, पब्लिक वाइड रन मेथड में सब कुछ होता है, और यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर लूप लगा दिया।
मैंने यहाँ पे रखा आई की वैल्यू 1, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, आई प्लस प्लस, कुछ इस तरीके से रखा और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया। सिस्टम डॉट आउट पे मैंने प्रिंट कर दिया यहाँ पे क्या, ये हमारा जो थ्रेड है वो थ्रेड ए है, और यहाँ पे प्रिंट कर दिया आई को हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ये हमारा फर्स्ट थ्रेड ये हो गया। अब मैंने यहाँ पे एक और थ्रेड क्रिएट कर दिया, बी थ्रेड, राइट। अगर हमने यहाँ पे एक और थ्रेड क्रिएट कर दिया सी, यानी टोटल 3 थ्रेड हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ये हो गया बी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये जो है बी थ्रेड है, और यहाँ पे इसका नाम मैंने दे दिया सी थ्रेड दे दिया, और यहाँ पे भी मैंने दे दिया सी, ताकि हमें समझ में आए कि हाँ कौन सा थ्रेड का आउटपुट आ रहा है। और यहाँ पे ये सारी चीजें मैं अभी निकाल दे रहा हूँ, राइट। अब आपको यहाँ पे करना क्या है वो देखिए। नॉर्मली जो हमने देखा ये है कि हमने क्या करते थे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे सभी के लिए, यहाँ पे बी के लिए बनाया, यहाँ पे सी के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, राइट। इसके बाद हमने एओ डॉट स्टार्ट कर दिया, बीओ डॉट स्टार्ट कर दिया, सीओ डॉट स्टार्ट। स्टार्ट करने का मतलब क्या कि बाय डिफॉल्ट वो रन मेथड को कॉल करता है। और यहाँ पे एक मैसेज में प्रिंट करता हूँ क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन पे हमने मैसेज क्या दे दिया, मैंने यहाँ पे लिखा क्या कि ये हमारा पेरेंट थ्रेड है, पेरेंट थ्रेड स्टार्ट्स, कुछ इस तरीके से। और सी को कॉपी करके यहाँ पे मैंने रख दिया क्या, पेरेंट थ्रेड एंड्स, कुछ इस तरीके से रखा। मैंने क्या बताया कि जो हमारा मेन जो क्लास होता है वो पेरेंट थ्रेड होता है, और इसके अलावा हमने जो कुछ भी यहाँ पे बनाया है ए बी और सी, ये सभी जो है चाइल्ड थ्रेड है, राइट। अगर अभी इस प्रोग्राम को जब आप रन करेंगे तो एक्चुअल में आउटपुट अभी आपको पता होगा कि आउटपुट किस तरीके से आता है। आपने देखा कि मल्टी थ्रेडिंग अगर है तो आउटपुट जो है प्रोडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। आउटपुट कभी ए का पहले, कभी बी का पहले, कभी सी का पहले, कुछ भी आउटपुट आ सकता है, और जितनी बार कंपाइल करेंगे रन करेंगे अलग अलग आउटपुट आएगा। लेकिन यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आपको समझने को ये मिलेगा कि पेरेंट थ्रेड क्या करता है कि जेवीएम आया, इसको कॉल किया, जेवीएम जैसे कॉल किया आपको ये मैसेज आया, राइट। इसके बाद जैसे ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट बनने के बाद जैसे यहाँ से कॉल हुआ, राइट, तो ये कॉल ऊपर चलता ही रहेगा। लेकिन आप देखेंगे क्या कि ये जो है नॉर्मल अगर प्रोग्राम होता तो ये ए बी सी तीनों थ्रेड को कंप्लीट एग्जीक्यूट करने के बाद ही फिर आपको ये मैसेज प्रिंट होता, अगर नॉर्मल प्रोग्राम होता तो। लेकिन अभी ये हमारा नॉर्मल प्रोग्राम नहीं है। मतलब यहाँ पे अभी सबसे पहले देखो, अगर यहाँ पे अगर इस तरीके से अगर हमने यहाँ पे रखा हुआ है, तभी आप देखो अगर मैं यहाँ पे नाम देता हूँ कुछ हेलो वन, और यहाँ पे ये थ्रेड्स वाला पार्ट जो है ये निकाल देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, फिर आपको और बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ जाएगा। और इसका नाम मैंने दे दिया यहाँ पे हेलो टू नाम दे दिया, और इसका नाम, इस मेथड का नाम दे दिया हेलो थ्री नाम का एक मेथड दे दिया, राइट। और यहाँ पे हमने अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हेलो वन को कॉल कर दो, यहाँ पे हेलो टू मेथड को आप कॉल कीजिए, एंड यहाँ पे हो गया हेलो थ्री को आप कॉल कर दीजिए, राइट। इस केस में क्या होगा, आउटपुट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये अब थ्रेड नहीं है, ये नॉर्मल क्लास की तरह ये काम कर रहा है, राइट। और हर जगह हेलो वन, यहाँ पे हेलो वन है, इसमें हेलो टू है, हेलो थ्री है, इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे एक्सटेंस वाला पार्ट बिल्कुल नहीं होगा, ये सभी सेपरेट सेपरेट क्लास है, राइट। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि सबसे पहले आप रन करेंगे तो सबसे पहले ये मैसेज आपको प्रिंट होगा, ऑब्जेक्ट बना, फिर ए का मैसेज आएगा, फिर बी का पूरा प्रिंट होगा 1 to 10, फिर सी का 1 to 10 प्रिंट होगा, और फिर आपको ये मैसेज प्रिंट होगा, राइट। अभी सबसे पहले यहाँ पे हमें कंपाइल करके आपको दिखाऊं, पहले एक सेकेंड, हमने यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दिया है, प्रिंट का स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है मैंने। ऊपर सही है, हर जगह मैंने मिस्टेक किया है। प्रिंट एल एन, राइट, अब ठीक है। तो अभी अगर आप इसको कंपाइल करते हैं, सब ठीक है। अब जब आप रन करते हैं, देखो बिल्कुल उसी तरीके से पेरेंट थ्रेड स्टार्ट्स। अभी देखो पहले ए का आउटपुट आप देखो बारीकी से 1 से 10 तक प्रिंट हुआ है, फिर बी का आउटपुट 1 से 10 तक प्रिंट हुआ है,
फिर सी 1 से 10 तक प्रिंट हुआ और फिर पेरेंट थ्रेड्स जो है वो एंड पे चला गया है, राइट। लेकिन पहले मैं इसको भी सेव कर लेता हूं। लेकिन अगर आपने कुछ इस तरीके से कोडिंग किया कि इसको, ये अभी सिंगल थ्रेडिंग था तो वो सब चीजें हो रहा था यहाँ से, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे कॉल किया उसी तरीके से आउटपुट आएगा, और जिस तरीके से यहाँ पे सीक्वेंस मैसेज है, पहले ये आया फिर यहाँ पे सभी मेथड कॉल हुआ फिर आपको ये मैसेज आ रहा है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे इसको आपने क्या कर दिया, आपने एक्सटेंस थ्रेड आपने लगा दिया, राइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रन मेथड हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी करना होगा और यहाँ पे भी करना होगा, और यहाँ पे हर जगह पे आपको रन मेथड यूज करना है, और इस चीज के बारे में आप अच्छी तरीके से समझते हैं, राइट। और जब आपने रन किया तो यहाँ पे हेलो 1 हेलो 2 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, स्टार्ट मेथड होगा। तो ये हर जगह आप स्टार्ट कर दो, तो ये आप मल्टी थ्रेडिंग हो गया। अगर ये मल्टी थ्रेडिंग अब हो चुका है तो अब आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे ये मैसेज आया और डायरेक्टली ये भी आप देख सकते हो आ जाएगा। मतलब क्या कि पेरेंट थ्रेड का टारगेट ये होता है क्या कि जब तक कि उसके सभी चाइल्ड थ्रेड एग्जीक्यूट नहीं होता तब तक वो वेटिंग में रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आप अब आउटपुट आप देखो कितना डिफरेंस आपको दिखेगा कि पेरेंट थ्रेड स्टार्ट होगा और एंड हो जाएगा, और अभी आप देखो किस तरीके से हो रहा है, स्टार्ट्स और एंड, और फिर ऊपर का जो है जो चाइल्ड थ्रेड है वो वहां पे उसका एग्जीक्यूशन कुछ इस तरीके से हो रहा है। मतलब आप इस तरीके से आप समझिए क्या कि यहाँ पे जो प्रोसेस है मल्टी थ्रेडिंग के अंदर जिस तरीके से इससे पहले आउटपुट आ रहा था उस तरीके से नहीं आ रहा है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप ये समझो कि ये जो क्लास मैक है ये मेन है, ये बॉस है। आप समझो कि एक आप ऑफिस अगर आप जाते हो तो वहां पे एक बॉस होता है, राइट, और ये बॉस है और यहाँ पे 3 एम्प्लॉई है, राइट। मल्टी थ्रेडिंग अगर होता है तो बॉस ने क्या किया, बॉस ने स्टार्ट करवा दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद स्टार्ट कर दिया, यानी सभी अपने अपने जो एम्प्लॉय था उसके अंडर में जो काम करते थे सबको उसने असाइनमेंट दे दिया कि तुम ये काम करो ये काम करो, और मैं अब निकल रहा हूँ घर, राइट। यानी बॉस ने जस्ट टास्क को असाइन किया और घर निकल जाता है। कहाँ, किस केस में, जब मल्टी थ्रेडिंग का पार्ट हो रहा है तो। लेकिन जब सिंगल थ्रेडिंग में ऐसा नहीं हो रहा था, जब तक कि ये तीनों थ्रेड ए बी सी पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ था तब तक जो है बॉस ऑफिस में ही बैठा हुआ था। इसलिए सबसे लास्ट में ये चीज वहां पे एंड हुआ था जब हमने सिंगल थ्रेडिंग का जब मैंने आपको बताया था उस वक्त। लेकिन मल्टी थ्रेडिंग में यहाँ पे बॉस ने टास्क असाइन कर दिया, ऊपर रन होते जो हो रहा है, और बॉस निकल गया घर, राइट। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि लेकिन मुझे मल्टी थ्रेडिंग में अगर इस तरीके से करना हो कि जब तक कि पेरेंट थ्रेड, यानी उस पेरेंट का ये जो मैक जो है पेरेंट थ्रेड है, इसका जितना भी चाइल्ड थ्रेड है उस सभी का जब तक कि कंप्लीट एग्जीक्यूशन नहीं होगा तब तक ये जो बॉस है यानी जो मेन थ्रेड है ये टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, राइट। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, स्टार्ट हुआ एंड्स हो गया, फिर अपना जो चाइल्ड थ्रेड है वो अपना काम कर रहा है, राइट। तो मुझे ये जो मैसेज है ये मैसेज लास्ट में दिखना चाहिए। लास्ट में दिखने का मतलब क्या कि पेरेंट जो है वेट कर रहा है कि जब तक कि उसके सभी थ्रेड्स कंप्लीट नहीं होगा तब तक जो है वो मतलब प्रोग्राम में बना रहेगा, वो टर्मिनेट नहीं हो सकता है, राइट। तो इसको हम कैसे हम कर सकते हैं, चीजें समझ में आया मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो स्टार्ट आपने किया है, ठीक है, स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम डॉट एक आता है ज्वाइन मेथड, यहाँ पे ज्वाइन मेथड bo डॉट ज्वाइन मेथड co डॉट ज्वाइन मेथड, ये 3 मेथड हमने यहाँ पे लगा दिया, राइट। अब ये मेथड लगाने का मतलब ये होगा कि अच्छा, लेकिन जैसे मैंने ये मेथड लगाया और जैसे आप यहाँ पे कंपाइल आप करेंगे तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि आपको कुछ दिखा रहा है क्या, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, यानी आपको एक्सेप्शन को थ्रो करना होगा, या आप सिंपली ट्राई कैच भी लगा सकते हैं, राइट। एक्सेप्शन हैंडलिंग में काफी डिटेल में इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, तो हमें यहाँ पे ट्राई कैच कुछ इस तरीके से लगा दिया और कुछ इस तरीके से, राइट। अब आप देखोगे क्या कि जैसे हमने यहाँ पे कंपाइल किया और कंपाइल करने के बाद अब देखो आप पेरेंट थ्रेड्स एंड्स लास्ट में जाके ही सब, यानी जब तक इस पूरा सबका एग्जीक्यूशन नहीं होगा तब तक जो है पेरेंट यहाँ पे स्टार्ट हुआ, उसके बाद सभी चाइल्ड जो थ्रेड था अपना काम शुरू कर दिया, और जब तक कि वो काम कर रहा है वो तब तक बना रहेगा, वो एंड नहीं हो सकता, और सबका कंप्लीट होने के बाद ही वो एंड होगा। तो ये होता है क्या कि जब भी अगर आप चाहते हो कि जो हमारा मेन थ्रेड है, मेन थ्रेड का मतलब क्या कि जो हमारा मेन मेथड वाला जो पार्ट है ये कब सबसे लास्ट में ही एंड होना चाहिए,
तो उस केस में आपको यहाँ पे ज्वाइन मेथड यूज करना है। आई होप कि ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। यस और नो, प्लीज कंफर्म। यस सर। ओके, अब देखिए, अगर ये चीज अगर आपको अभी समझ में आ चुका है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या कि अगर मुझे किसी भी थ्रेड में, मुझे अगर यहाँ पे प्रायोरिटी की बात अगर हम करें, तो प्रायोरिटी यहाँ पे हम किस तरीके से हम सेट कर सकते हैं। हाँ, सिद्धांत थ्रोज भी आप डायरेक्टली मेथड में जाके थ्रोज एक्सेप्शन लिख दोगे तो उससे भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है, इस ट्राई कैच के बदले में अगर आप लिखना चाहो तो अब आप यहाँ पे क्या देखेंगे क्या कि अब ये हर चीज आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, राइट। तो अब मैंने यहाँ पे इससे पहले वाला जो प्रोग्राम आपको बताया था, उस प्रोग्राम के थ्रू अगर आपको देखना हो कि सभी जो भी आप थ्रेड बनाते हैं, बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर उसका नाम क्या असाइन करता है। जैसे मैं तो अभी बोलने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये थ्रेड ए है, ये थ्रेड बी है, ये सी थ्रेड है, कुछ इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, ये हमारा मेन थ्रेड है। लेकिन कंप्यूटर इंटरनली उसको क्या समझ रहा है, उसका नाम असाइन क्या हो रहा है, ये अगर हमें समझना हो तो हम कैसे उसका नाम हम कैसे हम समझ सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे क्या रखा कि थ्रेड डॉट, जैसे मैंने यूज किया था करंट थ्रेड मेथड डॉट, यहाँ पे एक आता है गेट नेम मेथड, कुछ इस तरीके से, राइट। अगर आप ये अगर आप यूज आप करते हो आप, राइट, फिलहाल मैं अभी ये यहाँ से मैं किसी को कॉल नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सा इतना मैं अगर मैं यहाँ रखता हूँ क्या, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम मेथड अगर मैं यूज करता हूँ, अभी किसी को मैं कॉल नहीं कर रहा हूँ, अभी आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि जो कुछ भी हमने अभी कोडिंग किया है उसके अकॉर्डिंगली आप देखो इसका नाम क्या दिखा रहा है, राइट, मेन दिखा रहा है। लेकिन इसका नाम था क्या, क्लास का नाम था मैक, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये जो होता है इसका क्या कहते हैं, मेन थ्रेड कहते हैं, राइट। तो ये नाम कैसे आप इंटरनली जो है, अगर आपसे ये पूछा जाता है इंटरव्यू में कि अगर आपने किसी भी थ्रेड का जो भी यहाँ पे नाम देते हो आप, जैसे यहाँ पे क्लास मैक है, यहाँ पे क्लास सी है, तो इसका इंटरनली कंप्यूटर क्या नाम असाइन करता है, तो जिसके पास मेन मेथड होता है उसका नाम वो मेन रखता है। अभी आपने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से यहाँ पे हो रहा है, राइट। तो सिर्फ मैं इतना इसका सेव करता हूँ। लेकिन अगर हम बात करें कि रेस्ट अगर दूसरे की अगर हम बात करें, राइट, इस सभी का मैं एक ही प्रोग्राम में सभी को आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर इसका नाम अगर चेक करना हो तो कैसे चेक करोगे। सेम यही सेम कोडिंग मैं यहाँ से उठाता हूँ और ये जो मेथड है इसी मेथड के अंदर ये पार्ट मैंने रख दिया, यहाँ पे भी बी में वही पार्ट रख दिया, सी में भी वही पार्ट हमने रख दिया है, राइट, और यहाँ पे मेन में रख दिया। तो अभी यहाँ पे क्या होगा कि अगर रन मेथड को कॉल करना है सबसे पहले तो आप ए के लिए ऑब्जेक्ट बनाओगे आप, राइट। तो यहाँ पे ए के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट आप बना लो, न्यू ए, बी के लिए और सी के लिए एओ डॉट स्टार्ट मेथड, बीओ डॉट स्टार्ट मेथड, सीओ डॉट स्टार्ट मेथड, स्टार्ट कर दिया, राइट। अच्छा, मैं सबका नाम अलग अलग देता हूँ कि ताकि समझ में आएगा। ये हमारा जो है कौन सा वाला है, इंटरनली नाम क्या है, और मतलब अभी जो हमने क्या दिया है, हमने नाम इसका दिया है मैक, राइट, इसका नाम है मैक क्लास। और कंप्यूटर क्या देगा वो इससे हमें समझ में आ जाएगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पे इसका नाम मैं देता हूँ क्या कि सी क्लास, और फिर हम देखेंगे कि कंप्यूटर इंटरनली उसका क्या नाम असाइन करता है। फिर बी का जो नाम है मैंने नाम दे दिया क्या, बी क्लास, और यहाँ पे हमने सी क्लास, कुछ इस तरीके से रखा, राइट। सॉरी मैंने उल्टा, इसका नाम क्या होना चाहिए, ए क्लास होना चाहिए। तो ए क्लास का नाम, यहाँ पे क्लास का नाम तो ए है, बट इंटरनली कंप्यूटर क्या असाइन करता है वो आप देखिए। अभी यहाँ पे कंपाइल इसको कीजिए, और कंपाइल करने के बाद आप देखेंगे क्या, देखो कैसे आ रहा है। मेन क्लास का नाम तो मेन है, लेकिन यहाँ पे देखो बी का नाम उसने क्या रखा है 1, ए का नाम 0, सी का नाम 2 रखा है। तो ये कोई रेंडमली नहीं है, राइट, वो 0 1 2 से है, क्योंकि यहाँ पे आप कंपाइल करते हो तो एग्जीक्यूशन कभी बी का पहले होता है, कभी सी का पहले हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। तो नाम जो है वो सीक्वेंस में ही है,
लेकिन आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से समझो कि कंप्यूटर जो है इसको जीरो नाम दिया है, जीरो थ्रेड, यहाँ पे जो आप देख सकते हो, राइट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो नाम दिया है क्या, थ्रेड जीरो, थ्रेड वन, थ्रेड टू, इस तरीके से नाम है। तो ये जो फर्स्ट हमने देखा कि क्लास ए, हमने नाम दिया था क्लास ए, बट इंटरनली जो है इसका नाम क्या है, थ्रेड जीरो, इसका नाम थ्रेड वन, इसका थ्रेड टू, और होता तो थ्री फोर फाइव ऐसे होता। लेकिन जो मेन होता है उसमें इंडेक्सिंग नहीं होता है, उसका डायरेक्टली नेम, नाम ही लिखा होता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। तो आई होप कि ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो। और इंटरव्यू में ये चीज पूछा जाता है तो मैं आपको बता रहा हूँ मैक्सिमम स्टूडेंट वहां पे मिस्टेक करते हैं। क्यों? वो समझते हैं क्या कि थ्रेड का नाम क्या है, तो आप डायरेक्टली बता दोगे क्लास ए, जो ए है एक थ्रेड है। यस थ्रेड है, बट इंटरनली कंप्यूटर उसको क्या असाइन करता है, वो चीज आपको यहाँ पे समझना जरूरी है, राइट। तो आई होप कि ये चीजें आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। बट लेकिन अगर आप चाहते हो क्या कि नहीं, जो कंप्यूटर इंटरनली जो नाम समझ रहा है ठीक है, लेकिन अगर मुझे मुझे चेंज करना हो तो कैसे हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रायोरिटी की बात किया था कि प्रायोरिटी, अगर किसी भी थ्रेड का प्रायोरिटी अगर आपको चेंज करना हो, बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी कितना था, 5 था। मैंने जब रन करके आपको दिखाया था कि थ्रेड डॉट, हमने उस वक्त क्या लिखा था, मैंने जब प्रिंट कराना था तो थ्रेड डॉट ग्रैंड थ्रेड डॉट गेट प्रायोरिटी मेथड यूज किया था। सेम उसी तरीके से अगर यहाँ पे मुझे नाम जिसका जो खुद से असाइन करना हो तो कैसे हम लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर नाम आपको सेट करना हो, थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड मेथड डॉट, यहाँ पे आता है सेट नेम मेथड। और यहाँ पे मान लो कि मैंने नाम दे दिया, अभी जो नाम है वही मैं देता हूँ, इसका नाम दे दिया ए, सेट कर दिया नाम मैंने ए, इसका नाम दे दिया बी, और यहाँ पे इसका नाम दे दिया सी, कुछ इस तरीके से, राइट। इसी रन मेथड के अंदर में कर दिया है। और ये मेन का तो ठीक है, इसका कोई इशू ही नहीं है। अगर इसको भी आप चेंज करना चाहोगे कर सकते हो, मैं इसका नहीं चेंज करूंगा। और अब अगर आप इसको कंपाइल करके अगर आप देखें तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि आप देखो, पहले आ गया यहाँ पे ए सी जी बी, जो भी हमने दिया था उस टाइम क्या आ रहा था, थ्रेड वन, थ्रेड जीरो, थ्रेड टू, इस तरीके से आ रहा था। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे खुद से नाम सेट भी कर सकते हैं, और बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया कि क्या होता है, वो भी चीज आपको दोनों तरीके से आपको चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से यहाँ पे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ऑल क्लियर? कोई डाउट कि कैसे हम नाम फाइंड कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट क्या नाम होता है, और आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अगर आप कुछ नाम देना चाहते हो तो वो नाम हम किस तरीके से हम सेट कर सकते हैं। यानी किसी भी थ्रेड का प्रायोरिटीज गेट करना, नॉर्मल प्रायोरिटी, किसी भी थ्रेड का क्या बाय डिफॉल्ट नाम होता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इस प्रोग्राम में टोटल नंबर ऑफ कितना थ्रेड है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, एक ये है, दो, तीन, और ये जो हमारा मेन है ये भी थ्रेड ही होता है। तो टोटल अभी 4 थ्रेड है, जिसमें कि एक मेन थ्रेड है और बाकी सभी जो है ये चाइल्ड थ्रेड है, राइट। तो इस तरीके से आपको चीजों को समझना है। तो चलिए, ये पार्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्या कि अगर मुझे किसी भी थ्रेड का प्रायोरिटी अगर ज्यादा अगर देना हो और किसी का कम देना हो, तो इंटरनली प्रायोरिटी का क्या एक्चुअल में मीनिंग है, वो हमें समझने की कोशिश करना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि किस तरीके से यहाँ पे आप प्रायोरिटी कैसे सेट कर सकते हो, आप कैसे सेट करना है। जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि प्रायोरिटी सेट किया, तो किसी भी थ्रेड का प्रायोरिटी अगर ज्यादा है तो इंटरनली उसको क्या आपको एडवांटेज, उस पर्टिकुलर थ्रेड को क्या, किस तरह का ट्रीटमेंट मिलता है, प्रोसेसर उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करवाता है, उसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें कुछ मैसेज को प्रिंट करने से पहले, अभी जो इससे पहले वाला जो प्रोग्राम मैंने अभी किया था, मैं वही कोडिंग लेता हूँ ताकि मुझे बार बार कोडिंग ना करना पड़े। चलिए, ये इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, अभी जो जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसी को मैं यहाँ पे रखता हूँ। टाइम थोड़ा सा सेव होगा। जैसे भी आप देखेंगे कि थ्रेड ए और थ्रेड बी है, मैं सिर्फ 2 थ्रेड रखता हूँ। अरे ये बोला आ गया, एक सेकेंड। यस, ये ठीक है कि ये हमारा थ्रेड ए है, जो कि आई की वैल्यू 1 से लेके 10 तक प्रिंट कर रहा है। बी का थ्रेड 1 से 10 तक प्रिंट कर रहा है, और यहाँ से चीजें समझ में आएगा कि किसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। और अभी सिर्फ 2 ही थ्रेड रखता हूँ ताकि कंपैरिजन करना आसान होगा और समझना भी बहुत आसान होगा।
और यहाँ पे पेरेंट थ्रेड स्टार्ट्स, और यहाँ पे हमने ज्वाइन कर दिया है। ज्वाइन वाला पार्ट अभी निकाल देता हूँ, ज्वाइन वाला कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है, तो ये पार्ट अभी मैं सिर्फ निकाल देता हूँ, कुछ इस तरीके से रखा। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे हमें हमने जस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और हमने स्टार्ट कर दिया, तो ये लाइफ साइकिल में एंटर तो कर जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अब मुझे यहाँ पे प्रायोरिटी कैसे सेट करना है। हमारे पास सिर्फ अभी 2 थ्रेड है, हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 2 थ्रेड है हमारे पास, तो प्रायोरिटी हम कैसे सेट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट का नाम जो भी है, जैसे एओ डॉट, यहाँ पे आता है सेट प्रायोरिटी, राइट, सेट प्रायोरिटी। अगर मैंने इसका प्रायोरिटी यानी ए वाले का प्रायोरिटी मैंने दे दिया है 8, ए का प्रायोरिटी 8 दे दिया है, और बी डॉट सेट प्रायोरिटी, बी को प्रायोरिटी मैंने दे दिया है 2। आप समझो कि कितना डिफरेंस है, ये 8 है और ये 2 है, और फिर आप इसको स्टार्ट आप करते हो। अब यहाँ पे आप जब भी इसको स्टार्ट अगर आपने किया तो क्या हो सकता है आप लोगों के अकॉर्डिंग, आउटपुट यहाँ पे क्या होना चाहिए, कोई बता सकता है यहाँ पे क्या हो सकता है? एनीवन? यस, क्या हो सकता है आउटपुट में, क्या आएगा, कोई बताएगा मुझे, क्या लग रहा है अभी आप लोगों को? आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। क्या हो सकता है अगर ऐसा किया तो? मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही? अरे ये सर। यस, तो क्या हो सकता है अगर कि मैंने प्रायोरिटी अगर इसको 8 दे दिया और सेकंड वाले को प्रायोरिटी मैंने 2 दे दिया, तो बी का जो प्रायोरिटी है बहुत कम है और ए का प्रायोरिटी बहुत हाइयर है, तो इंटरनली क्या, आपको क्या लग रहा है कि इंटरनली क्या होगा यहाँ पे? मेरा क्वेश्चन ये है, राइट। तो इसको समझने से पहले अगर एज इट इज इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल आपको करके दिखाऊं, तो आप देखेंगे क्या कि आपको यहाँ पे चीजें समझ में नहीं आएगा, है ना। एक और चीज की आप ये नहीं समझो क्या कि प्रायोरिटी अगर किसी का ज्यादा है तो पहले एग्जीक्यूट होगा, दो अलग अलग चीजें हैं। एक आपको समझना है क्या है कि एक तो होता है क्या जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है पहले एग्जीक्यूशन होगा, जिसका प्रायोरिटी कम है बाद में एग्जीक्यूशन होगा। लेकिन प्रायोरिटी जो है कभी काम करता है कभी काम नहीं करता है, राइट। तो इसके पीछे की क्या कहानी है? इसके पीछे की ये कहानी है कि अगर आपके पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करते हो, आपके पास जो अगर लाइसेंस्ड वर्जन का जो विंडोज 7 हो या 10 हो, जो भी आप यूज करते हैं, तो वहां पे आपको बताना होता है किसे, आपको बताना होगा कस्टमर केयर को फोन करके आपको बताना होगा कि मल्टी थ्रेडिंग आपके सिस्टम में प्रॉपरली तरीके से एग्जीक्यूशन नहीं दे रहा है वो, राइट। तो वो कुछ आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ एडिशनल फाइल्स आपको देता है जिसको कि आपको इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद ही प्रायोरिटी आपके सिस्टम में प्रॉपर तरीके से काम करेगा। किसी के सिस्टम में काम करता है लेकिन मोस्ट ऑफ द सिस्टम में काम नहीं करता है, तो उस केस में आपको कस्टमर केयर से बात करके आपको वो पर्टिकुलर फाइल लेना होगा। लेकिन आपका जो है वो जो भी आप यूज करते हो विंडोज 8 7 10 जो भी यूज करते हो, लाइसेंस वर्जन होना चाहिए, फिर आपको वो चीजें वहाँ पे कुछ एक एक्स्ट्रा फाइल्स होगा, फिर आपको वो इंस्टॉल करने के बाद प्रॉपर तरीके से काम होगा। लेकिन अब दूसरा एस्पेक्ट इसका आप देखिए, प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है, क्या कि अगर जैसे मैंने 2 थ्रेड यहाँ पे बनाया है, तो दोनों थ्रेड में से मैंने एक का प्रायोरिटी ज्यादा दे रखा है दूसरे का कम रखा है। इसका मतलब क्या होता है कि जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है, प्रोसेसर उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम देगा एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी बी वाले को बहुत कम टाइम देगा एग्जीक्यूट करने के लिए। टाइम के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करूं, जैसे मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करने के लिए, इस कंप्यूटर को रन करने के लिए, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कंप्यूटर जब रन करेगा, तो आप एज्यूम कीजिए, मैं आवर्स में लेता हूं ताकि समझ में आए, आवर्स मिनट में लेता हूं, कि मान लीजिए इसको रन करने के लिए 10 मिनट का टाइम लेता है। मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ, 10 मिनट लेता नहीं, वो बहुत बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है, बस 10 समझने के लिए समझो कि 10 सेकंड का टाइम लेता है इस प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो 10 सेकंड में प्रोसेसर ए वाले थ्रेड को ज्यादा से ज्यादा टाइम वो देगा, मतलब 10 में से आप ये समझ लो कि वो 9 सेकंड जो है ए वाले थ्रेड को देगा, और 1 सेकंड जो है वो बी वाले को प्रायोरिटी देगा। कुछ आप इस तरीके से समझिए। तो आप ये समझो कि अगर जिसको प्रोसेसर ने ज्यादा टाइम दिया मतलब उसका एग्जीक्यूशन ज्यादा होगा, राइट। लेकिन यहाँ पे कैसे वो चीज समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो सभी दोनों का थ्रेड का जो एग्जीक्यूशन है 1 से 10 तक ही प्रिंट होगा, अब कितना भी टाइम दे दो आप,
इसको भी आप 1 सेकंड तो वो भी आपको 1 से 10 देगा, इसको भी आप 9 सेकंड भी टाइम तो ये भी आपको आउटपुट वही वही देगा। तो हमने अगर ये जो पार्ट है ये है ना कंडीशन, ये कंडीशन ही मैं दोनों में से निकाल देता हूँ। तो जैसे ये कंडीशन अगर मैं निकाल देता हूं तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि अब जो है यहाँ पे लिमिट नहीं है कि जो ए थ्रेड है, ए थ्रेड का जो एग्जीक्यूशन होगा आई की वैल्यू कहां तक प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू 1। यहाँ पे कोई कंडीशन तो है नहीं, नीचे आके प्रिंट करेगा 1, फिर ऊपर जाएगा 2, फिर कंडीशन नहीं है, फिर नीचे आके फिर 3। यानी आई की जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 होते चले जाएगा, इनफाइनाइट टाइम तक इंक्रीमेंट होता रहेगा और प्रिंट भी करता चला जाएगा। सेम उसी तरीके से बी में भी होगा, राइट। मैं कोई यहाँ पे टाइम मतलब ये बता ही नहीं रहा हूं कि कहां तक प्रिंट करना है, मैं बोल रहा हूं कि दोनों इनफाइनाइट टाइम तक प्रिंट करो, कुछ लिमिट टाइम तक, राइट। 5 सेकंड तक मैंने टाइम दे दिया कि 5 सेकंड तक प्रोसेसर को बताया कि 5 सेकंड तक इसको एग्जीक्यूट कराओ, और फिर आप देखेंगे कि किसका आउटपुट ज्यादा आया है। अगर मैं इंक्रीमेंट करा रहा हूं मान लो आई की वैल्यू को, तो आई की वैल्यू कब होगा 1 2 3 4 5 इस तरीके से होते होते 4000 7000 तक चला जाएगा 5 सेकंड में। तो उस पर्टिकुलर वैल्यू से आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोसेसर ने कौन से थ्रेड को ज्यादा टाइम दिया है और किसको कम टाइम दिया है, राइट। तो ये चीज कैसे करेंगे, अभी क्या, अभी जब रन करोगे तो इनफाइनाइट टाइम तक चलता ही रह जाएगा, तो इसको थोड़ा सा मुझे स्टॉप करना होगा। तो कुछ टाइम के बाद मैं इसको स्टॉप करूंगा, तो कैसे, मैंने यहाँ पे प्रायोरिटी तो सेट कर दिया, राइट। सेट करने के बाद हमने यहाँ पे स्टार्ट भी हमने कर दिया कि एओ डॉट स्टार्ट बीओ डॉट स्टार्ट हमने यहाँ पे कर दिया है। इसके बाद अगर यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया कि एओ डॉट यहाँ पे टाइम में यहाँ पे सेट कर देता हूँ क्या, कि कितना देर के बाद अगर ये होता है, तो सबसे पहले मैं ज्वाइन भी यूज कर देता हूँ ताकि जो बी का जो मेन जो थ्रेड होगा वो सबसे लास्ट में यहाँ पे एग्जीक्यूशन उसका होगा। तो अभी अगर आप बताओ कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से अगर मैंने यूज किया है क्या, बीओ डॉट ज्वाइन, राइट, तो अभी आउटपुट क्या आना चाहिए, ज्वाइन का मतलब तो अभी आप समझ रहे हो, तो अभी आउटपुट यहाँ पे क्या होना चाहिए अगर मैंने यहाँ पे ज्वाइन यूज किया है तो। ज्वाइन के बारे में मैंने भी आपको क्या बताया, यस, ज्वाइन जो मैंने अभी आपको बताया उसमें मैंने आपको क्या बताया कि ज्वाइन में क्या होता है, यस, अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया है, ज्वाइन का मतलब क्या मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया। मेन मेथड सबसे लास्ट में एंड होगा। यस प्लीज फटाफट बोला कीजिए, इतना टाइम क्यों लेते हैं आप लोग बोलने में बहुत कंजूसी करते हो, राइट। तो अगर यहाँ पे आपने जो भी थ्रेड अभी आप जो बना रहे हो उसका एग्जीक्यूशन आप ये बोल रहे हो क्या कि सबसे लास्ट में तो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर हम बात करते हैं क्या कि प्रायोरिटी क्या, राइट। तो प्रायोरिटी यहाँ पे हम किस तरीके से इसको हम सेट कर सकते हैं, तो इसे समझने के लिए आपको एक कंसेप्ट समझना होगा, और वो कंसेप्ट होता है क्या कि सबसे पहले इसको आप स्टॉप कैसे करोगे, स्टॉप के बारे में मैंने कुछ बताया था। स्टॉप के लिए अगर आपको किसी भी थ्रेड को डेड करना हो तो हम डेड हम किस तरीके से हम कर सकते हैं, डेड करने के लिए कौन सा हमने मेथड यूज किया था, डेड हम कैसे कर सकते हैं किसी भी थ्रेड को अगर मुझे डेड करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, डेड कैसे कर सकते हैं, यस। आप लोगों ने लाइफ साइकिल, आपने कल का जो सेशन मैंने बताया था उसमें मैंने एक बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि उसका जो लाइफ साइकिल क्या होता है, उसमें डेड हम करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया था मैंने, किसी भी थ्रेड को अगर डेड करना हो तो कैसे हम यूज हम करेंगे, एनी डाउट, कैसे क्या हो सकता है, यस स्टॉप मेथड यूज करेंगे, राइट। अभी आप देखिए आप यहाँ पे वही चीज मुझे करना है कि जैसे मैंने यहाँ पे ए और बी के लिए ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर दिया, हमने प्रायोरिटी सेट कर दिया, राइट। मैं कुछ यहाँ पे ए वाला पार्ट को सब एक जगह रखता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये ए का प्रायोरिटी मैंने सेट कर दिया। अच्छा, इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया कि जो हमारा बी का जो थ्रेड है और इसका जो प्रायोरिटी है मैंने बहुत कम कर दिया है, राइट। आपने ए और बी को स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, ज्वाइन का पार्ट अभी मैं निकाल दे रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसे हमने ए को स्टार्ट किया और बी को अगर हमने स्टार्ट किया है, इसके बाद अब मुझे क्या करना है कि थ्रेड को हमें स्लिप मोड में डाल देना है। स्लिप का मतलब ऑलरेडी समझते होंगे, मान लो कि मैंने 2 सेकंड का टाइम दे दिया, 2 सेकंड का टाइम दे दिया, और यहाँ पे आपको इसको हैंडल करना होगा, ट्राई और कैच के थ्रू आप इसको हैंडल आप करेंगे। और यहाँ पे हमने एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट का नाम कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे दे दिया,
राइट। 2 सेकंड के बाद जो है क्या होगा, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट का नाम डॉट, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, स्टॉप मेथड, बो डॉट स्टॉप मेथड हमने यहाँ पे कर दिया। तो इससे क्या होगा, स्टार्ट किया ये तो ओके चलता रहेगा। स्टार्ट करने का मतलब क्या कि रन मेथड कॉल होगा, रन मेथड कॉल होगा तो बी थ्रेड जो है इनफाइनाइट टाइम तक चलता चला जाएगा। लेकिन मैंने बताया कि नहीं, 2 सेकंड के बाद इसको स्टॉप भी कर दिया कि रुक जाओ आप। अब जहां पे वो रुकेगा तो उसके वैल्यू से, क्योंकि मैं यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पे आई को प्रिंट कर रहा हूँ थ्रेड बी, और आई को प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे थ्रेड ए, आई को प्रिंट कर रहा हूँ। इससे आपको समझ में ये आ जाएगा कि जिसका वैल्यू ज्यादा होगा आप समझ जाओगे कि उसका एग्जीक्यूशन ज्यादा हुआ है, यानी प्रोसेसर ने उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम दिया है। तो अभी आपने प्रायोरिटी सेट किया है 8, किसको, ए वाले थ्रेड को। अगर आप इस प्रोग्राम को आप यहाँ पे कंपाइल करते हो, यहाँ पे कंपाइल करने के बाद ये जस्ट नोट्स आता है, ये जस्ट एरर नहीं है, जस्ट नोट्स है। अगर आप यहाँ पे आप जब आप रन करोगे तो आंसर आप देखो 2 सेकंड तक एग्जीक्यूशन होगा। उसके बाद आप देखो वैल्यू, ए की वैल्यू देखो कितना है, 1257, राइट। और बी का लास्ट वैल्यू, ये ए का लास्ट वैल्यू है, मतलब यहाँ तक वो रन कर किया उसने। और अब बी का आप देखो, बी का लास्ट वैल्यू कितना है, 420, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये बी का जो एग्जीक्यूशन हुआ था, आई की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 1 से, राइट, 1 से स्टार्ट हुआ था। और मैंने बोला 2 सेकंड तक चलते रहो, और जब मैंने स्टॉप किया तो ये बस 420 तक ही रुक गया, क्योंकि प्रोसेसर ने इसको टाइम कम दिया और ए को ज्यादा टाइम दिया, इसलिए ए की वैल्यू ज्यादा है, यानी ए का प्रायोरिटी यहाँ पे ज्यादा था। मैं फिर से इसको कंपाइल करके फिर से मैं रन करता हूँ, फिर से आप देखो यहाँ पे कि ए को ज्यादा से ज्यादा उसको, यहाँ पे देखो ए का जो वैल्यू लास्ट वैल्यू कितना है 235, और बी का देखो कितना है 120 ही रह गया है इस बार, राइट। तो प्रायोरिटी हमेशा बी को कम यहाँ पे मिल रहा है, राइट। अगर इसी को अब मैं चेंज कर देता हूँ, अभी यहाँ पे 8 था, मैंने इसको मैं कर देता हूँ, चलो यहाँ पे रखता हूँ 6 रखता हूँ, और इसका प्रायोरिटी मैं 9 कर देता हूँ, यानी बी का प्रायोरिटी अब मैंने ज्यादा दे दिया है। और अब आप फिर से इसको कंपाइल कीजिए, यानी अब बी का वैल्यू यहाँ पे आपको ज्यादा मिलना चाहिए। बी की वैल्यू यहाँ पे देखो अभी आपको कितना दिखा रहा है, 1415, और ए की वैल्यू आप देखो यहाँ पे 587। तो आप वैल्यू से समझ सकते हो क्या कि इसका वैल्यू कम है, मतलब इसका एग्जीक्यूशन ही कम हुआ, क्योंकि मैंने तो कोई कंडीशन ही लगाया था, इनफाइनाइट टाइम तक चलना था। 2 सेकंड के बाद जो है आप देख सकते हो कि इसका कहाँ तक पोजीशन है और बी का पोजीशन कहाँ तक जा रहा है। तो ये चीज आप यहाँ पे प्रायोरिटी कैसे सेट करना है और इंटरनली क्या सब चीजें हो रहा है, वो चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि प्रायोरिटी हम यहाँ पे जब सेट करते हैं तो इंटरनली क्या सब चीजें होता है, प्रोसेसर कितना टाइम किसको देता है, इस बात पे भी यहाँ पे बहुत ही मैटर करता है। ऑल क्लियर, 100% समझ में आया जो भी चीजें अभी मैंने आपको बताया कि प्रायोरिटी कैसे सेट करना है, यस और नो, यस, ओके। चलिए, तो अभी ये मैंने आपको प्रायोरिटी कैसे फाइंड करना है, किसी भी थ्रेड का आपको नाम कैसे सेट करना है, कैसे आप नाम बाय डिफॉल्ट नाम उसका क्या होता है, प्रायोरिटी हम सेट करते हैं तो इंटरनली क्या सब चीजें होगा, और हर चीज के बारे में मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है, राइट। तो सबसे पहले ये सभी प्रोग्राम को आप लोग एक बार खुद से प्रैक्टिस आप कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, और इसके बाद हम एक सेशन और हम देखेंगे जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि एक और कंसेप्ट है जो है सिंक्रोनाइजेशन का कंसेप्ट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसके बारे में हम फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे।